और इस्लाम की बका और तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते सर फातिमा के लाल ने खंजर पे रख दिया। सर फातिमा के लाल ने खंजर पे रख दिया और सागर सिमट के आ गया पाते ही उनका हुक्म। सागर सिमट के आ गया पाते ही उनका हुक्म। खादिम ने कासा जब आना सागर पे रख दिया और रब ने हमासियों की शफाअत का मामला, रब ने हमासियों की शफाअत का मामला अच्छा हुआ कि शाफ़े महशर पे रख दिया। अच्छा हुआ कि शाफ़े महशर पे रख दिया। हजरात वक्त में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं, ताजुल फ़क़हा की आमद होने वाली है। आइए अपने मौजू की तरफ पलटते हैं। बगैर किसी तमहीदो ताखीर के कुरान मुक़द्दसा की आयत करीमा जो मैंने तिलावत की है, अल्लाह रब तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, वही वो ज़ात है जिसने उम्मी लोगों के बीच एक उम्मी रसूल को पैदा फरमाया है। बात थोड़ी सी इल्मी होगी, इब्तिदाई 10 मिनट की गुफ्तगू अगर आपने समात कर ली तो इंशाअल्लाह ताला बड़ा मजा आएगा और काम वाली बातें आप हजरात समात कर लेंगे। मेरे वो अहबाब जो सड़क पर अगर किसी जरूरत से खड़े हैं तो खड़े रहें, वो अपना काम करें, लेकिन वो लोग जो जलसा सुनने आए हैं और जलसे में बैठ करके सादत हासिल करने आए हैं, उनसे गुजारिश है कि जलसा यहाँ हो रहा है, सड़क पे नहीं हो रहा है। ये बात सही है, ये बात सही है कि आप वहाँ खड़े होकर भी सुन सकते हैं, आवाज वहाँ भी आ रही है, लेकिन जो बरकत महफिल में बैठने की यहाँ मिलेगी वो सड़क पे खड़े होने पर नहीं मिलेगी। इसको ऐसे समझो कि जैसे एक मुर्गी का अंडा, जो अंडा मुर्गी के पर के नीचे 20 दिन या 18 दिन या 22 दिन रहता है, तो जो पर के नीचे रहता है उसमें 18 दिन या 22 दिन के बाद बच्चे निकलते हैं, और जो पर से बाहर हो जाता है वो बेनतीजा होता है, बेमकसद होता है। इसी तरह आप आवाज तो सुन सकते हैं, लेकिन जो बरकतें महफिल में बैठने की मिलती हैं वो उसी महफिल में बैठने पर मिलेंगी। मेरे पैगंबर ने सहाबा के मजमे में कहा था, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरतऊ, सहाबा जब तुम अपनी बस्तियों से गुजरो और तुम्हें कहीं जन्नत का बाग मिल जाए तो थोड़ी देर बैठ लिया करो। सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, दुनिया में जन्नत का बाग कहाँ है? मेरे पैगंबर ने कहा था, हिया मजालिसुज़ ज़िक्र, वो जिक्र खैर की मजलिसें हैं जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, वो जन्नत का बाग हुआ करती है। बज़ाहिर तो ये लगता है वो जिक्र किसी खलियान में हो रहा है, किसी मैदान में हो रहा है, किसी शाहराह पे हो रहा है, किसी के दरवाजे पर हो रहा है, लेकिन आका फरमाते हैं जिक्र इलाही की बुनियाद पर इस कदर वहां रहमतें उतरती हैं कि अब वो मैदान मैदान नहीं रहता है, चौराहा चौराहा नहीं रहता है, शाहराह शाहराह नहीं रहता है। जिक्र इलाही की बुनियाद पर वहां इस कदर रहमतें उतरती हैं कि अल्लाह उसे चौराहा नहीं जन्नत का बाग बना दिया करता है, और जो उसमें बैठता है वो किसी चौराहे पर नहीं बल्कि जन्नत के बाग में बैठा होता है ना। तो जब कभी जलसों में जाया करो तो तमाशाई बन के सड़क पर नहीं, मजमे में पाकर के बैठ करके मोहब्बत के साथ सुना करो। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ जलसा सजाने वालों को बिलखुसूस और जलसा में आने वालों को बिलुमूम कि अल्लाह रब तबारक व तआला ने हम सब पर इतना करम फरमाया है कि
इस पुरफितन दौर में भी हमें और आपको मिल बैठकर अपने रब और अपने रसूल की बातें करने और सुनने की सआदत अता फरमाई। अल्लाह इस बामकसद महफिल को कबूलियत का शरफ अता फरमाए। मैंने कुरान की आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वही वो जात है जिसने उम्मी लोगों के बीच एक उम्मी रसूल को पैदा फरमाया। आने वाला नबी भी उम्मी है, जिस कौम के बीच आ रहा है वो कौम भी उम्मी है, नबी भी उम्मी है, उम्मती भी उम्मी है। आप जरा तसव्वुर तो कीजिए, अल्लाह इरशाद फरमाता है आने वाला नबी भी उम्मी, जिस कौम के बीच आ रहा है वो कौम भी उम्मी। लेकिन लफ्जों की यकसानियत से किसी को धोखा ना हो, उम्मती का उम्मी होना और है, नबी का उम्मी होना और है। उम्मती अगर उम्मी है तो इसे आयब कहा जाएगा, नबी अगर उम्मी है तो इतना बड़ा कमाल है कि इसे मोजेज़ा कहा जाएगा। इसलिए कि उम्मती का उम्मी होना और है, नबी का उम्मी होना और है। मेरे आका इस खाकदानी गीती पर तशरीफ लाए, इस दुनिया में आए, किसी से नहीं पढ़ा, किसी उस्ताद के सामने जानवे अदब तय नहीं किया, पैगंबर ने किसी मदरसे में दाखिला नहीं लिया, किसी दारुल उलूम में पढ़ने नहीं गए। इस माना कर उम्मी है, लेकिन इसके बावजूद अरब के जबान आवर लोगों के बीच, अरब के फसीहो बलीग लोगों के बीच, फुसहा बुलगा के दरमियान मेरे पैगंबर ने जब जबान खोली है तो इल्मो हिकमत की वो जबान, हकीकतों मारिफत की वो जबान पैगंबर ने जब बोलना शुरू किया है तो आलम ये हुआ है गोया की आला हजरत की जबान में अहले अरब बोल पड़े हैं, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। मेरे पैगंबर इस दुनिया में आए, किसी से नहीं पढ़ा, किसी उस्ताद के सामने जानवे अदब तय नहीं किया, किसी दारुल उलूम में दाखिला नहीं लिया, किसी मदरसे में पढ़ने नहीं गए। इस माना कर उम्मी है। इसीलिए हम कहा करते हैं कि कुरान का ट्रांसलेशन करने के लिए सिर्फ अरबिक डिक्शनरी कंसल्ट करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए कि आप अरबिक डिक्शनरी उठा करके देखोगे और अरबिक डिक्शनरी में अगर उम्मी का माना तलाश करोगे तो साफ मिल जाएगा। ये उलमा तशरीफ रखते हैं, इनसे पूछो, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, साफ मिल जाएगा उम्मी का माना अनपढ़। क्या मिल जाएगा? उम्मी का माना अनपढ़। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, उस नबी को अनपढ़ कैसे कहोगे जो मुअल्लिमे कायनात बन करके आया हो? उस पैगंबर को अनपढ़ कैसे बोलोगे जो सारी कायनात को पढ़ाने आया हो? हम कहते हैं अरे कुरान का तर्जमा करने के लिए सिर्फ अरबिक डिक्शनरी देखने से काम नहीं चलेगा। कुरान का तर्जमा करने के लिए नबी के मकाम को भी देखना होगा, नबी की अजमत शान को भी देखना होगा। लोग कहते हैं कि अनपढ़ थे रसूल अकरम, बात करने का न दुनिया को करीना आया। अरे उनसे होता कोई बेहतर तो पढ़ाता उनको, पढ़ के अल्लाह से वो शाहे मदीना आया। आज लोग कहते हैं ना कि पैगंबर को पीठ पीछे का इल्म नहीं, उम्मी का माना कर देते
कहते हैं अनपढ़ माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम आपसे पूछना चाहते हैं, उलमा तो जानते ही है माशाअल्लाह, आपसे भी पूछना चाहते हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख करके फैसला करो कि अगर उम्मी का माना अनपढ़ कर दिया जाए, नबी इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए हैं, शान इनकी क्या है? अल्लाह का कुरान कह रहा है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो किताब व हिकमत की तालीम देने के लिए आए हैं, वो मुअल्लिमे कायनात बन करके आए हैं, वो कायनात को पढ़ाने के लिए आए हैं। अब उस मुअल्लिमे कायनात को अनपढ़ कैसे कहोगे जो पूरी दुनिया को पढ़ाने आया हो? और ये बात और याद रखिएगा, हम सुन्नियों का अकीदा सिर्फ शायरों की शायरी से साबित नहीं होता है। आओ अल्लाह का कुरान उठाओ, रब अपने कुरान में इरशाद फरमाता है अर्रहमानो अल्लमल कुरान, रहमान ने नबी को कुरान की तालीम दी है, रहमत वाली जात ने नबी को कुरान पढ़ाया है। इसीलिए तो हम कहा करते हैं ना, हजरत का इल्म इल्मे लदुन्नी था ये अमीर, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। मेरे पैगंबर ने किसी से कुछ नहीं पढ़ा है, नबी को तो परवरदिगारे आलम ने पढ़ा करके भेजा है। तब तो हम कहा करते हैं कि मेरे पैगंबर के इल्म में कोई कमी नहीं है, कोई नक्स नहीं है, कोई आयब नहीं है। और ये हम जोशे अकीदत में नहीं कह रहे हैं, आप गौर करो तो पता चलेगा कि इल्म में कमी किन बुनियादों पर होती है। अल्लामा तैयब साहब बैठे हैं, ये पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, ये उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं, बड़े बड़े इदारों में ये दरसगाहों से मुंसलिक है। आप इनसे पूछो हजरात इल्म में कमी किन बुनियादों पर होती है, तो ये आपको बताएंगे। इल्म में कमी की वजह ये है कि अगर पढ़ाने वाला उस्ताद अगर उसका इल्म कंप्लीट नहीं है, अगर वही मुकम्मल नहीं है, तो जो शागिर्द पढ़ रहा है उस पढ़ाने वाले शागिर्द का इल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकता है। लेकिन फर्ज कर लो कि उस्ताद अगर कामिल हो, लेकिन जो शागिर्द जो पढ़ने वाला शागिर्द है ना, वही जीनियस और ज़हीन नहीं है, तब उलमा कहते हैं कि अगर उस्ताद कामिल हो लेकिन शागिर्द जीनियस और ज़हीन ना हो, उस्ताद कामिल रहकर भी शागिर्द के इल्म को कामिल नहीं बना सकता है। लेकिन फर्ज कर लो उस्ताद कामिल हो, जो शागिर्द पढ़ रहा है वो जीनियस और ज़हीन हो, लेकिन जो किताब पढ़ाई जा रही है वही फिसफिसी हो, तब उसी का कोई वजूद ना हो, उसी की कोई अहमियत ना हो, तब कहते हैं उस्ताद कामिल रहकर भी शागिर्द के इल्म को कामिल, बोलो समझ में आ रही ना, नहीं बना सकता है। फर्ज कर लो उस्ताद कामिल हो, शागिर्द जीनियस और ज़हीन हो, जो किताब पढ़ाई जा रही है वो किताब कामिल हो, लेकिन जो पढ़ाने वाला उस्ताद है ना, ये तवज्जो से पढ़ा नहीं रहा है। इल्म होता है, लोग देना नहीं चाहते, सलाहियत होती है, पढ़ाना नहीं चाहते हैं, काबिल होते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। जो उस्ताद है ना वो कंजूसी से काम ले रहा है, तब भी उस्ताद कामिल होकर भी शागिर्द के इल्म को कामिल नहीं कर सकता है। फर्ज कर लो उस्ताद कामिल हो, शागिर्द जीनियस और ज़हीन हो, किताब कामिल हो, उस्ताद पूरी तवज्जो और लगन के साथ पढ़ा रहा हो, लेकिन जो पढ़ने वाला शागिर्द है ना वही शरीर है, शरारत करता है, पढ़ना ही नहीं चाहता, तब उस्ताद लाख कोशिश करे, कामिल रहकर भी शागिर्द के इल्म को कामिल नहीं बना सकता है। लेकिन इधर देखो, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शम्सुल कमर साहब कादरी, उलमाए अहले सुन्नत। लेकिन इधर देखो, पढ़ाने वाला अल्लाह है जिसके इल्म का कोई जवाब नहीं है, ऐसा जवाद है
जिसके जुदो अता का जवाब नहीं है, ऐसा करीम है जिसके करमो सखा का जवाब नहीं है, ऐसा आलिमुल गैब व शहादा है जिसके इल्म का कोई जवाब नहीं है। कायनात का जर्रा जर्रा उसके निगाहे इल्म में है, कायनात का कोई जर्रा उसके निगाहे इल्म से पोशीदा नहीं है। तो पढ़ाने वाला अल्लाह है जिसके इल्म का कोई जवाब नहीं, और जो पढ़ने वाला शागिर्द है ना वो पढ़ने वाले रसूलुल्लाह है जिनकी न ज़िहानत का जवाब न सलाहियत का जवाब, और जो किताब पढ़ाई जा रही है वो कलामुल्लाह है। शान इसकी क्या है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कायनात की कोई खुशकोतर चीज ऐसी नहीं जिसका तज़किरा कुरान में ना हो, जिसका बयान कुरान में ना हो, जिसका जिक्र कुरान में ना हो। कुरान में तो सब कुछ है, यह हमारी अक्लों का कसूर है कि कुछ हम पाते हैं और बहुत कुछ नहीं पाते हैं। तो पढ़ाने वाला अल्लाह है जिसके इल्म का जवाब नहीं, पढ़ने वाले रसूलुल्लाह है जिनकी ज़िहानत और सलाहियत का कोई जवाब नहीं। जो किताब पढ़ाई जा रही है वो कलामुल्लाह है जिसकी शान की कोई बात, जिसके शान का कोई जवाब नहीं है। और जो पढ़ाने वाला उस्ताद है ना, इतनी तवज्जो और लगन के साथ पढ़ा रहा है कि अगर कंजूसी कह दो तो प्लेटफार्म बदल जाए जी, मामला इधर का उधर हो जाए। और इतनी तवज्जो और लगन के साथ पढ़ा रहा है, उसके तो इतने नाम हैं कि कोई गिन नहीं सकता, है ना। अल्लाह के इतने नाम हैं कि कोई गिन नहीं सकता है। और 99 नाम तो मशहूर है ना, लेकिन जब बात अपने महबूब को पढ़ाने की आई तो और 98 नामों का जिक्र नहीं है। अर्रहमानो अल्लमल कुरान, रहमान ने नबी को कुरान की तालीम दी है, रहमत वाली जात ने नबी को कुरान की तालीम दी है। गोया कि वो जहन देना चाहता है अपने बंदों को, ए मेरे बंदो, जब अपने महबूब को पढ़ा रहा हूँ तो पूरी शाने रहीमी से पढ़ा रहा हूँ, पूरी शाने करीमी से पढ़ा रहा हूँ, पूरी तवज्जो से पढ़ा रहा हूँ, पूरी लगन से पढ़ा रहा हूँ। और जो पढ़ने वाला शागिर्द है ना, इतनी मेहनत से पढ़ रहा है, भले और किसी चीज की दुआ मेरे पैगंबर ने ना मांगी हो, लेकिन रब्बी जिदनी इल्मन की दुआ बारहा मेरे पैगंबर ने मांगी है। ए परवरदिगार मेरा इल्म बढ़ा दे, मेरे मौला मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे। तो पढ़ाने वाला अल्लाह है जिसके इल्म का कोई जवाब नहीं, पढ़ने वाले रसूलुल्लाह है जिसकी ज़िहानत और सलाहियत का कोई जवाब नहीं। जो किताब पढ़ाई जा रही है वो कलामुल्लाह है जिसकी शान का कोई जवाब नहीं। पढ़ाने वाला रब पूरी तवज्जो और लगन के साथ पढ़ा रहा है और मुस्तफा पूरी लगन के साथ पढ़ रहे हैं। तब तो उनके इल्म का हाल ये है, आला हजरत ने बरेली शरीफ की सरजमीन से जब कलम उठाया है तो बोल पड़े, या रसूल अल्लाह, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे आया नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इमामुल अंबिया, जश्न मीलादे मुस्तफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हम कहा करते हैं लोगों, नबी मुअल्लिमे कायनात बन कर के आए, काहे के लिए आए बोलो? हमें और आपको पढ़ाने के लिए आए। काहे के लिए आए? बात समझ में आ रही ना? मैं उर्दू ही में बोल रहा हूँ भाई। काहे के लिए आए?
पढ़ाने के लिए आए, सिखाने के लिए आए। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये शान है मेरे पैगंबर की, वो इल्म हिकमत की तालीम देने के लिए आए, किताबो हिकमत सिखाने के लिए आए, मुअल्लिमे कायनात बन करके आए, दुनिया को पढ़ाने के लिए आए। और अल्लाह ने अपने महबूबे मुकर्रम को खुद पढ़ा करके भेजा है। इसीलिए हम कहा करते हैं, ए जमाने वालों, तुम्हें तरक्की करने के लिए मुस्तकबिल की तारीकियों में भटकने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें तरक्की करना है तो 1400 साल पीछे पलटकर नबी की तालीमात का मुशाहिदा कर लो, मुताला कर लो और सहाबा की जिंदगी उठा करके देख लो। तुम्हें मुस्तकबिल की तारीकियों में भटकने की जरूरत नहीं है। 1400 साल पीछे पलटकर सहाबा जैसा किरदार पैदा कर लो। जमाने ने कहा था, मुसलमान ओ असीरे गम मुसलमान, पलट जा जानी बेमंजिल पलट जा। जमाना है कि आगे बढ़ रहा है, तू 1400 बरस पीछे पलट जा, सहाबा जैसा किरदार पैदा कर ले। कामयाबियां तेरे घर का रास्ता पता पूछती हुई नजर आई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमें रसूले मोहतरम पढ़ाने के लिए आए। हम कभी कभी रोजा नमाज की भी बात बीच में कर लेते हैं, आपको बुरा तो नहीं लगता है? आज हमारी जमात का ये बहुत बड़ा आलमिया है। हम नबी के नाम पर नारा तो लगाते हैं, मुर्शिद के नाम पर नारा तो लगाते हैं, रसूल की मोहब्बत का दम तो भरते हैं, नबी के नाम पर गर्दन कटाने की बात तो करते हैं, लेकिन कभी हमें तौफीक नहीं मिलती कि हम थोड़ी देर के लिए बैठ करके इस फिक्र में अपना वक्त गुजारें कि मेरे पैगंबर ने हमें पढ़ाया क्या है, सिखाया क्या है, तालीम क्या दी है मुस्तफा ने। आज जमाने ने बड़ी तरक्की कर ली है, सोशल मीडिया का जमाना है। हमारा नौजवान तो ये समझता है कि हम मोबाइल से ही मौलाना बन गए हैं, यूट्यूब से ही मुफ्ती बन गए हैं। हमें किसी पढ़े लिखे की बात समझने और सुनने की जरूरत नहीं है, हमें किताबों से करीब रहने की जरूरत नहीं है, हमें उलमा की बात सुनने की जरूरत नहीं है। बस मोबाइल में उठाया, यूट्यूब खोला और हमने बस किसी आलिम की तकरीर सुन ली, जबकि ये भी पता नहीं है कि वो बताने वाला कौन है, वो समझाने वाला किस जमात का है, किस फिरके का है। याद रखो, अल्लाह का हुक्म है, यही कुरान है, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान से बहुत से लोग गुमराह होते हैं, इसी कुरान से बहुत से लोग हिदायत पाते हैं। अगर किसी गुमराह से कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, हिदायत याफ्ता से पढ़ोगे तो हिदायत पा जाओगे। इसलिए जरूरी ये है कि पहले पढ़ो ताकि सही गलत में फर्क पैदा कर सको, पता चले कि सही मानों में आलिम कौन है ना। हमें पता ही नहीं चलता। हर जमात वाला कहता है हम आलिम हैं, जुब्बा में आ गया हम आलिम हैं, दस्तार बांध के आ गया हम आलिम हैं, सनद लेके आ गया हम आलिम हैं। जो आता है वो अपने आप को आलिम कहता है, लेकिन सही मानों में आलिम किसे कहा जाता है ये मेरा मौजू नहीं, लेकिन बात निकल गई तो कह दे रहा हूँ। दो जुमलों में सुन लो, मेरे पैगंबर ने फरमाया है, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। क्या हैं? अंबिया के वारिस हैं। वारिस किसे कहते हैं? मरने वाला मर गया, दुनिया में जायदाद छोड़ी, बैंक बैलेंस छोड़ा, घर मकान छोड़ा, दुकान छोड़ी, खेत खलियान छोड़ा। मरने वाला तो दुनिया से चला गया, उसने बेटा छोड़ा, बेटियां छोड़ी, बीवी छोड़ी। उन तमाम सारे लोगों में इसकी वरासत को तकसीम कर दिया गया। जिसे मिल गया उसे वारिस कहते हैं, जो बट गया उसे तरका कहते हैं। याद रखिएगा जुमला, जिसे मिल गया उसे वारिस कहा जाता है, जो बट गया उसे तरका कहा जाता है। अब आओ नबी की जिंदगी का एक बाप, नबी की सीरत का एक बाप
आपकी निगाहों के सामने रखता हूँ। जिसे मिल गया उसे वारिस, जो बट गया उसे तरका। उलमा अंबिया के वारिस है, ये उलमा नबी के वारिस है। जिसे मिलता है उसे वारिस कहते हैं। नबी की जिंदगी का, सीरत मुस्तफ़ा का एक बाब आपके सामने रखता हूँ। हजरत आयशा, सैयदा आयशा को ना मिला, अली को ना मिला, हसन और हुसैन को ना मिला। हमने हजरत ताकि बाग़े फिदक को लेकर के बहुत सारी बातें की जाती है। हमने कहा था ए सैयदना सिद्दीक़ अकबर, आप अफजलुल बशर बादल अंबिया है, नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा आपका है। आप उस जमाने के खलीफतुल मुस्लिमीन थे, अमीरुल मोमिनीन थे। मरने वाले का तरका उसके वारिसीन को दिया जाता है। आपकी मौजूदगी में नबी का तरका बैतुल माल में दाखिल कर दिया गया, किसी में बटा क्यों नहीं। तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तुरबत से आवाज आती है, मौलाना सवाल तुम्हारा सही है, मरने वाला का तरका तकसीम किया जाता है। किसका? जुमला याद रखिएगा, मरने वाला का तरका तकसीम किया जाता है। अरे तरका उसका बटता है जो मर गया हो, और पैगंबर तो आज भी अपनी कब्र में जिंदा है। तो जब नबी मरे नहीं तो तरका तकसीम कैसे होगा। हमने कहा हजरत अल्लामा मुफ्ती ताजुल फुक़हा तशरीफ फरमा है। मैंने आलम ख्याल में पूछा, हजरत ये बताइए जब नबी का तरका तकसीम नहीं हुआ तो फिर ये उलमा अंबिया के वारिस बने कैसे? क्या कहने, जिसे मिले उसे वारिस, जिसे मिले उसे वारिस, और नबी का तरका बटा नहीं तो उलमा को वरासत में मिला क्या? तो उलमा कहते हैं दुनिया की दौलत नहीं मिली है, नबी का फैजाने इल्म मिला है, नबी का इल्म वरासत में मिला है। अब जिसे इल्म मिला होगा वो स्टेज पे बैठकर नबी के इल्म की बात करेगा, नबी के हयात की बात करेगा, नबी के कमालात की बात करेगा, नबी के इख्तियारात की बात करेगा, नबी की जिंदगी की बात करेगा। तो नबी के इल्म को जो साबित करे उसे आलिम कहते हैं, और जो इनकार करे वो शैतान का वारिस तो हो सकता है मगर अंबिया का वारिस नहीं हो सकता है ना। तो नबी पढ़ाने के लिए आए, काहे के लिए आए? पढ़ाने के लिए आए। बहुत बड़ा अलमिया है हमारी जमात का कि हम पढ़ना नहीं चाहते, है ना, हम पढ़ना नहीं चाहते और पढ़े लिखों के करीब भी नहीं रहना चाहते। ये इल्म इतना जरूरी है, पैगंबर की हदीस से पाक है, अल इल्मु वसीलतुन इला कुल्ली फजीलतिन। इल्म वसीला है हर फजीलत का। इल्म के बगैर कोई मकाम नहीं मिल सकता है, इल्म के बगैर कोई मर्तबा नहीं मिल सकता है, इल्म के बगैर बुलंदी नहीं मिल सकती है, इल्म के बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती है, इल्म के बगैर सरफराजी नहीं मिल सकती है। आप मिसाल यहीं से ले लो, आप कुर्सी पे बैठे हैं, उलमा तख्त पे बैठे हैं, आपने इनके लिए तख्त बिछाया, उस पे गद्दा बिछाया, फिर लाके चादर बिछा दी और उसके बाद कहा हजरत अल्लामा तैयब अली साहब आप कुर्सी पर नहीं स्टेज पे बैठेंगे, मिंबरे रसूल पे बैठेंगे, नाज़िम इजलास को आपने बिठा दिया, हजरत आप यहाँ बैठेंगे। हम आपसे सवाल करें कि आखिर ये फर्क क्यों है, तो आप कहोगे मौलाना बात ये है कि इनके पास इल्म है। क्या है? इनके पास इल्म है और इल्म की बुनियाद पर इन्हें ये इज्जत मिली है, इल्म की बुनियाद पर इन्हें ये इज्जत मिली है। ए मिल्लत इस्लामिया के शहजादों, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, दावत फिक्र देना चाहता हूँ कि जमाने में अगर कामयाब होना चाहते हो तो पढ़ना बहुत जरूरी है। हक है, पढ़ना बहुत जरूरी है, इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। और दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं जी, बहुत सारे मज़ाहिब हैं, लेकिन मजहब इस्लाम में जो इल्म का मकाम है और तालीम का मकाम है, आप जरा तसव्वुर करो,
पैगम्बर इस्लाम इस खाकदानी गीती पे तशरीफ लाए। जिहालत का जमाना कहलाता था, तारीकी का दौर कहलाता था, गुनाहों में लोग पूरी तरह से घिरे हुए थे, शराब नोशी उनकी आदत पड़ चुकी थी, औरत बेटी जिंदा दरगोर कर दी जाती थी, बाप का इंतकाल हो जाए माँ की खिदमत के बजाय उसे चौराहे पर खड़ा करके नीलाम कर दिया जाता था, या तो बेटा शादी कर लेता था या कीमत लगा करके बाजार में बेच देता था। बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं था। पैगंबर इस जमाने में तशरीफ लाए, शराब आम थी, ज़िना आम था, औरतों की कोई कदर नहीं थी, बाप और माँ की कोई कदर नहीं थी, बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं था। चोरी और डकैती जैसा जुर्म उनकी जिंदगी का आम शेवा बन चुका था। ऐसे जमाने में पैगंबर तशरीफ लाए हैं, लेकिन पैगंबर पर जब वही की इब्तिदा हुई है, वही जानते हो, रब की तरफ से जब अल्लाह का पैगाम कुरान मुक़द्दसा की सूरत में हजरत जिब्रील अमीन लेकर के आए हैं, कहाँ इब्तिदा हुई है? मक्के की सरजमीन पर गारे हिरा में सबसे पहली आयत जो आई है वो आयत है इक़रा। क्या है? इक़रा। क्या है? बोलो क्या है? इक़रा। इक़रा के माने पढ़ो, इक़रा के माने पढ़ो। और ये आयत करीमा कब नाजिल हुई? नबी जब मक्के में तशरीफ लाए, जिहालत का जमाना था, तारीकी का जमाना था, लोगों के जिहालत का दौरा था, जिहालत और गुनाहों की बुनियाद पर फिजा बिल्कुल मुकद्दर हो चुकी थी, लोग हलाम व हलाल की तमीज नहीं करते थे, शराब नोशी उनकी घुट्टी में पिला दी गई थी, शराब के वो ऐसे आदी और दिलदादा थे कि रात दिन शराब के नशे में चूर रहा करते थे। ऐसे आलम में परवरदिगार आलम ने जब वही की इब्तिदा फरमाई है तो होना तो ये चाहिए था, अक्ल का तकाजा तो ये है, दिमाग तो ये कह रहा है कि ऐसे आलम में जब कुरान का उतरना शुरू हुआ था तो सबसे पहले आयत शराब के हुर्मत के ताल्लुक से आनी चाहिए थी, सबसे पहले आयत जिना से मना करने के ताल्लुक से आनी चाहिए थी, सबसे पहले आयत लड़कियों को जिंदा दरगोर करने के ताल्लुक से आनी चाहिए थी, सबसे पहले अल्लाह का पैगाम माँ बाप के अजमतो वकार के ताल्लुक से आना चाहिए थे। लेकिन जब सबसे पहली आयत उतरी है तो शराब के ताल्लुक से नहीं, ज़िना के ताल्लुक से नहीं, चोरी के ताल्लुक से नहीं, डकैती के ताल्लुक से नहीं, जुआ और शराब के ताल्लुक से नहीं, माँ बाप की अजमतो वकार के ताल्लुक से नहीं, बल्कि सबसे पहली आयत अल्लाह ने जब नाजिल फरमाई है तो वो इक़रा है। इक़रा, इक़रा के माने पढ़ो। अल्लाह ने ये ज़हन दिया, मेरे बंदो जहाँ इल्म होगा वहाँ शराब नोशी नहीं होगी, जहाँ इल्म होगा वहाँ चोरी नहीं होगी, जहाँ इल्म होगा वहाँ डकैती नहीं होगी, जहाँ इल्म होगा वहाँ गुनाह नहीं होगा, है ना? जहाँ इल्म होगा वहाँ गुनाह नहीं होगा। और अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इन्नमा यख्शल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शम्सुल कमर साहब क़िबला माशाअल्लाह। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले अहले इल्म ही हैं। कौन है? जब इल्म होगा तो रब की खशियत होगी, इल्म होगा रब की मारिफत होगी, इल्म होगा अल्लाह का खौफ होगा, इल्म होगा अल्लाह रसूल की इताअत व फरमा बरदारी का जज्बा होगा और उसका तरीका होगा। जहाँ इल्म होगा वहाँ नाफरमानी नहीं होगी, जहाँ इल्म होगा वहाँ शराब नोशी नहीं होगी, जहाँ इल्म होगा वहाँ ज़िना नहीं होगा, जहाँ इल्म होगा वहाँ जुआ नहीं होगा, जहाँ इल्म होगा वहाँ माँ बाप का जो है अदब व एहतराम होगा, और जहाँ इल्म नहीं होगा वहाँ गुनाह पे गुनाह होगा। तो अल्लाह ने अपने बंदों को ज़हन दिया, बंदे इल्म हासिल करो। क्या करो?
इल्म हासिल करो। आओ जरा तारीख के हवाले से देखें, मेरे पैगंबर इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए हैं। वो जिहालत का जमाना कहलाता था, तारीकी का जमाना कहलाता था, लेकिन नबी जब मक्के में तशरीफ लाए हैं और अरब के उन्हीं जाहिल और बद्दू कहलाने वाले लोगों को मेरे पैगंबर ने जब पढ़ाना शुरू किया है तो आलम ये हुआ है। वो अरब के सहरा नशीन जिनकी जिंदगी के शबो रोज जंगलों में बकरियों की रेवड़ के साथ गुजरा करती थी, लेकिन नबी ने जब उन्हें पढ़ाया है, सिखाया है, तो आज उनकी जिंदगी के कारनामे नमूने के तौर पर लोगों में बयान किए जाते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि पैगंबर ने सिर्फ मर्दों को पढ़ाया है, मेरे आका ने जहां मर्दों को पढ़ाया है वहीं औरतों को भी पढ़ाया है। जहां मर्दों को पाकीज़ा बनाया है वहीं औरतों को भी पाकीज़ा बनाया है। और ऐसा पढ़ाया है, ऐसा पढ़ाया है कि बड़े बड़े मर्द उन औरतों की दहलीज पर इल्म की खैरात लेने के लिए हाजिर हुआ करते। और एक औरत तो ऐसी है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, एक औरत तो ऐसी है कि नमाज के एक मसले में सारे सहाबा एक तरफ, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा एक तरफ। हाय 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 सुभान अल्लाह। मसला क्या है? मेरे नबी ने कैसा पढ़ाया, कैसा सिखाया है, उस मुअल्लिमे कायनात ने इल्म की रोशनी कैसे अता फरमाई है। सफर में जब बंदा हो तो मसला है कि वो 4 रकात वाली फर्ज नमाज में कसर करेगा, है ना। मुसाफिर क्या करेगा? कसर करेगा। 92 किलोमीटर का अगर सफर करना है तो बंदा 4 रकात नमाज वाली कसर करेगा। फुकहा फरमाते हैं अगर जानबूझ के उसने 4 पढ़ ली तो गुनहगार होगा। क्या होगा? कसर का मतलब यह है 4 की जगह 2 पढ़ेगा। लेकिन हजरत सैयदा आयशा फरमाती हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी जहां कहीं भी गई उन्होंने कभी कसर नहीं किया, पूरी पढ़ती रही। पूछा गया अम्मा आयशा कसर पे आप अमल क्यों नहीं करती हैं? फरमाने लगी कि आपको पता नहीं है नबी की बीवियां उम्मत की माँ होती हैं, माँ। और मैं जहां कहीं भी जाती हूँ, मुसाफिर कहाँ होती हूँ? मैं अपने बेटों के घर ही तो जाती हूँ, मैं मुसाफिर होती कहाँ हूँ? तो ये नबी का फैजान इल्म है। मिशकाते नबूवत से कैसा इल्मी फैजान हासिल किया था, आओ हम आपको बताएं। उस जमाने के लोगों को पैगंबर ने कैसा पढ़ाया था, उस जमाने के जाहिल और बद्दू कहलाने वाले लोगों को मुस्तफा ने कैसा पढ़ाया था। उनके दिलों से जिहालत की तारीकी को निकाल करके इल्म की रोशनी कैसे अता फरमाई थी। आओ जरा तारीख उठा करके देखो। मुझे याद आता है सैयदना फारूक आजम के दौरे खिलाफत के एक चरवाहे का वाक़या। किसके? फारूक आजम कौन है? नबी के दूसरे खलीफा हैं। कौन है? नबी के, जोर से बोलो यार, इतना तो पता ही है ना। कौन से खलीफा हैं? पहला नंबर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का, है ना। इल्म हासिल करना इसीलिए जरूरी है। अभी ताजुल फुक़हा आ रहे हैं, इंशाअल्लाह इस मसले पर जरूर बात करेंगे। आजकल राफिजियत का असर अहले सुन्नत की जमात में भी तफजीलियत का रंग कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा, है ना। और वो अपने एतबार से आपको समझाते हैं कि ठीक है खिलाफत में अबू बकर अफजल है, लेकिन विलायत और रूहानियत में मौला अली अफजल है। आला हजरत की तहकीक बता रही है खिलाफत में भी अबू बकर का पहला नंबर है, विलायत में भी अबू बकर का पहला नंबर है, रूहानियत में भी अबू बकर का पहला नंबर है।
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बात कर रहा था सैयदना फारूक आजम के दौरे खिलाफत का। किसका? फारूक आजम के दौरे खिलाफत का। आप जरा तसव्वुर करो उस जमाने के लोगों को मेरे पैगंबर ने कैसा पढ़ाया था। फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। एक सफर दरपेश हुआ है फारूक आजम को। सैयदना फारूक आजम जंगलो बयाबान का सफर करते करते एक सहरा में पहुंचते हैं। बयाबान है, पानी खत्म हो चुका है, प्यास की शिद्दत का एहसास है। दिल ही दिल में सोचा उमर, इस मैदान में अगर तुम्हें कुआं भी मिल गया तो डोल और रस्सी नहीं है जिसकी मदद से तुम पानी निकाल करके अपनी प्यास बुझा सको, है ना जी। हाँ, एक सूरत है, अगर कोई चरवाहा तुम्हें मिल जाए, उसके पास पानी हो तो वो तुम्हें सैराब कर सकता है। निगाह डाली फारूक आजम ने मैदान में, सहरा के एक कोने पर एक चरवाहा अपनी बकरियों के रेवड़ के साथ नजर आया। चरवाहा क्या दिखा था? ऐसा लग रहा था जैसे उमर को पानी मिल गया हो। क्या बात है। दिल ही दिल में खुश हुए, चरवाहे की तरफ चले, करीब पहुंचे। सलाम करने के बाद सबसे पहला जुमला जो था, ए अल्लाह के बंदे, मैं एक मुसाफिर हूँ, प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दे। क्या कहा? प्यासा हूँ, ए अल्लाह के बंदे, मैं मुसाफिर हूँ, प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दे। ये कौन कह रहा है? आज हमारी कोई हैसियत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक आलिम के लिबादे में हूँ, कहीं जाना है, अपना सामान रखना है, कोई काम करना है, पहले अपना तारुफ कराओ, मैं फला हूँ, मैं ढेका हूँ, फला जगह से आया हूँ, ये मेरा मकाम है, ये मेरा मनसब है ना। लेकिन ये अरब के सहरा में कौन खड़ा है? वक्त का अमीरुल मोमिनीन खड़ा है, खलीफतुल मुस्लिमीन खड़ा है, फारूक आजम खड़े हैं, जिनके दबदबे का हाल ये है कि अगर ये मदीने में बैठे हो तो कैसरो किसरा के महल्लात इनसे लर्जा व तरसा रहा करते हैं। लेकिन आज जंगल में एक चरवाहे से बात कर रहे हैं तो इनके सारी का हाल ये है, ए अल्लाह के बंदे, मैं मुसाफिर हूँ, प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दे। ये नहीं कह रहे हैं मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ, मैं खत्ताब का बेटा हूँ। ये वही है अरब के नबी के दामने करम से वाबिस्ता होने से पहले ये अरब के वही जाहिल कहलाने वाले लोग, ना कितनी ऊंची कि जरा से भी अपने आप को नीचा दिखाना तसव्वुर नहीं कर सकते थे। लेकिन जब नबी के दामने करम से वाबिस्ता हुए है, पैगंबर के दामने करम में जगह मिली है, मिशकाते नबुव्वत से इल्मी फैजान हासिल किया है, नबी ने इल्म की रोशनी अता की है, जहालत की तारीकी को दूर किया है, तो ऐसी तवाज़ो अता फरमाई है। वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, एक चरवाहे से बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है? मैं एक मुसाफिर हूँ, प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दे। चरवाहा क्या मिला था? लग रहा था फारूक आजम को पानी मिल गया हो, खुश हो गए थे दिल ही दिल में। लेकिन चरवाहे ने जब बात सुनी तो कहा, ए अल्लाह के बंदे, तुम जानते हो अहले अरब बड़े दिलदादा होते हैं, फराख दिल होते हैं, जी कुशादा कल्ब होते हैं। पानी क्या चीज है? अगर इससे कीमती चीज का भी तुम सवाल करते तो मैं मना न करता, तुम्हें सैराब कर देता, दे देता। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है, इतनी सारी बकरियां हैं, मेरे पास पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं है। अगर होता तो मुझे सैराब कर देता, तुम्हें दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना सुनना था फारूक आजम का। कहा, ए अल्लाह के बंदे,
पानी नहीं है तो क्या हुआ, इतनी सारी बकरियां हैं, किसी बकरी का दूध ही मुझे पिला दे, प्यास का मामला है, मेरा काम चल जाएगा। भाई आदमी अपनी प्यास बुझाने के लिए कोई ना कोई बात तो करेगा। कहा पानी नहीं है तो कोई बात नहीं, अपनी किसी बकरी का दूध ही निकाल के पिला दो। जंगल का चरवाहा है, सुबह शाम जंगल में रह करके बकरियों की रेवड़ के साथ गुजरती है, लेकिन जवाब देता है अल्लाह के बंदे माफ करना, ये बकरियां मेरी नहीं मेरे मालिक की अमानत हैं। अल्लाहू अकबर। जंगल में बकरियों के रेवड़ के साथ जिंदगी गुजर रही है, लेकिन रब की खशियत देखो, रब का खौफ देखो, शरीयत के मसले पर अमल देखो, पैगंबर की तालीम का असर देखो। उस जमाने के चरवाहों को भी मुस्तफा ने कैसा पाकीज़ा बनाया था कि जंगल में बकरियों के रेवड़ के साथ जिंदगी गुजर रही है, लेकिन शरीयत का मसला कितनी अच्छी तरह उसे आता है। कहे अल्लाह के बंदे माफ करना, ये बकरियां मेरी नहीं मेरे मालिक की अमानत है, और मैं अमानत में खयानत। बोलो, एक मुसलमान की जिंदगी का यही रंग होना चाहिए ना। अगर हमें मौका मिल जाए तब हम कहीं काम करते हो और सेठ अगर 2 घंटे के लिए गल्ले की चाबी दे के चला जाए, बोलिए हम जैसे पढ़े लिखों की बात कर रहा हूं जी, हम जैसे नाकारों का, दुनियादारों का अमल ये होगा, गल्ला खाली हो जाएगा, हाथ साफ कर लेंगे, है कि नहीं है। रब की खशियत नहीं है, रब का खौफ नहीं है, जबानी जमा खर्च की बुनियाद पर अल्लाह के खशियत और खौफ की बात करते हैं, रब के नबी के तालीम पर अमल की बात तो हम करते हैं, मोहब्बत की बात तो करते हैं, लेकिन तालीम का असर जिंदगी में नजर नहीं आता है। क्या कहा, ये बकरियां मेरी नहीं मेरे मालिक की अमानत है, और मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता। अब फारूक आजम ने कहा यार इस चरवाहे की बात तो बड़ी अच्छी है, जबान बड़ी अच्छी चल रही है, गुफ्तगू बड़ी पाकीज़ा कर रहा है तो मेरे दौरे खिलाफत का ही चरवाहा उमर, लाओ इसके दिल का अंदाजा लगाया जाए। बात तो अच्छी हो जाती है कभी कभी, लेकिन बात वही अच्छी होती है जब जबान दिल के मुताबिक हो, है ना। जो दिल में हो वही जबान पे हो, जो दिल कहे वही जबान कहे, ये नहीं कि दिल में कुछ और हो जबान पे कुछ और हो। जैसे हमारा हाल है कि नहीं है, पीर साहब आ गए तो टोपी लगा के अगली सफ में खड़े हो गए, पीर साहब चले गए सबसे ऊंची खूंटी पर टोपी टांग दिया। अब अगले साल जब पीर साहब आएंगे तब देखा जाएगा नमाज पढ़ना है कि नहीं, कुरान पढ़ना है कि नहीं, तिलावत करना है कि नहीं, मोहब्बत करना है अल्लाह वालों से कि नहीं, ये सारे मामलात हैं। लेकिन नबी की तालीमात का असर देखो, उस जमाने के बद्दू कहलाने वाले लोगों को पैगंबर ने कैसा पाकीज़ा बनाया है। जवाब दिया अल्लाह के बंदे मैं अमानत में खयानत। फारूक आजम ने कहा लाओ इसके दिल का अंदाजा लगाया जाए कि जहां इसकी जबान पाकीज़ा है वहीं इसका दिल भी पाकीज़ा है कि नहीं। जी, बातें तो अच्छी कर लेते हैं लोग, इसलिए कि पैगंबर की हदीस है इन फिल जसदी लबुज़ा इन सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु। आका ने फरमाया ए लोगो तुम्हारे जिस्म में गोश्त का एक ऐसा टुकड़ा है, अगर वो सही है तो पूरा वजूद सही है। वो तुम्हारा दिल है, अगर वो सही है तो निगाहें भी खता नहीं कर सकती हैं, जबान भी गलती नहीं कर सकती है, हाथ और पैर भी गुनाह नहीं कर सकते हैं। और अगर वही बिगड़ गया निगाह भी भटक सकती है, जबान भी गलती कर सकती है, हाथ पैर भी गुनाह कर सकते हैं। अला वही अल कल्ब, आका फरमाते हैं वो तुम्हारा
दिल है, अगर दिल सही है तो पूरा वजूद सही है, दिल बिगड़ गया तो पूरा वजूद बिगड़ गया। अब फारूक आजम ने कहा कि लाओ इसके दिल का अंदाजा लगाया जाए, जहां इसकी जबान पाकीज़ा है वहीं दिल भी पाकीज़ा है कि नहीं। आगे फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदे कोई बात नहीं, बकरियां तेरी नहीं है, मुफ्त में नहीं पिला सकता, न पिला, ऐसा कर ये पैसा ले ले, एक बकरी मेरे हाथ से बेच दे, पैसा तेरे काम आ जाएगा, बकरी मेरे काम आ जाएगी, एक बकरी मेरे हाथ से बेच दे, मुफ्त में नहीं पिला सकता, कोई बात नहीं। इतना कहना था फारूक आजम का, गुस्से से उसका मिजाज बदला और गरज करके कहा था, ये अल्लाह के बंदे तू कहां का रहने वाला है? लिबास की बुनियाद पर अरबी लगता है, जबान बता रही है अरब का रहने वाला है, वज़ाक़ता की बुनियाद पर अरबी लगते हो। जब मैंने पहले कह दिया बकरियां मेरी नहीं मेरे मालिक की अमानत है, अरब में रहते हो, क्या शरीयत का इतना मसला भी नहीं जानते हो कि मैं अगर कोई बकरी तुम्हारे हाथ से बेच दूं तो ये बै मुकम्मल नहीं हो सकती है, मेरे मालिक की इजाजत पे मौकूफ रहेगी, जब तक मालिक इजाजत नहीं देगा तुम बकरी के मालिक। जब मैंने पहले कह दिया ये बकरियां मेरी नहीं मेरे मालिक की अमानत है, फिर तुम कैसे कह रहे हो बकरी मेरे हाथ से बेच दो? ये कौन कह रहा है? वक्त का अमीरुल मोमिनीन खड़ा है, खलीफतुल मुस्लिमीन खड़ा है, खत्ताब का बेटा फारूक आजम खड़ा है, जिसके रोबो दबदबे का हाल ये है, अरब में बैठा है मदीने में तो कैसर व किसरा के महल्लात लरज रहे हैं, लेकिन आज जंगल में एक चरवाहा कह रहा है, उमर तुम्हें अमानतदारी का मसला नहीं मालूम, उमर तुम्हें शरीयत की बात नहीं मालूम, उमर तुम शरीयत का उसूल नहीं जानते हो। तो उमर नाराज नहीं होते हैं कि अमीरुल मोमिनीन होकर के कह रहा है कि तुम्हें अमानतदारी का मसला नहीं मालूम, नाराज नहीं होते हैं। अगर मुझ जैसा कोई अहले नफ्स होता, आप मुझसे कह दें मौलाना, इस मजमे में कह दें या कहीं भी कह दें मौलाना आपको शरीयत की बात नहीं मालूम, तो मेरा नफ्स उभर करके मेरे सामने आ जाएगा, मैं कहूंगा अच्छा मुझे नहीं मालूम तो हम जामिया अशरफिया में बिला वजह पढ़ते रहे, दारुल उलूम में बिला वजह पढ़ाते हैं, काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं रात दिन बुलंद करते हैं, कभी कुरान पढ़ाते हैं, कभी हदीस पढ़ाते हैं, कभी फिक़ह पढ़ाते हैं, कभी उसूल फिक़ह पढ़ाते हैं, किताब पढ़ा करके तलबा को आलिम बनाते हैं। अगर हमें नहीं आता तो आपको आता है, ये मुझ जैसे अहले नफ्स का जवाब तो हो सकता है, लेकिन वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, चरवाहा कह रहा है उमर तुम्हें अमानतदारी का मसला नहीं मालूम, नबी ने कैसा पाकीज़ा बनाया है। उमर नाराज नहीं होते हैं बल्कि दिल ही दिल में खुश हो रहे हैं। ए उमर नाराज होने की जरूरत नहीं है तो तुम्हारे दौरे खिलाफत का ही चरवाहा। अरे जब चरवाहे के इल्म का हाल ये है तो उलमा के इल्म का हाल क्या होगा, फुक़हा के इल्म का हाल क्या होगा, मुहद्दिसीन के इल्म का हाल क्या होगा, मुफस्सिरीन के इल्म का हाल क्या होगा। ए उमर नाराज होने की जरूरत नहीं है। उमर नाराज नहीं होते बल्कि आगे की गुफ्तगू सुनो, पता चलता है उमर खुश है। कहते हैं अल्लाह के बंदे नाराज ना हो, करीबा मैं तुझे समझा रहा हूँ, गरीब आदमी हो, ये पैसा रख लो तुम्हारे काम आ जाएगा, और एक बकरी दे दो मेरे काम आ जाएगी। एक बकरी अगर नहीं भी रही तो तुम्हारे मालिक को क्या पता चलेगा ये हजारों बकरियां हैं, कैसे पता चलेगा तुम्हारे मालिक को। उसने कहा अल्लाह के बंदे अरब में रहते हो, अरब के चरवाही के उसूल नहीं जानते हो। सुनो, सुबह को मेरा मालिक बकरियां शुमार करके देता है और शाम को शुमार करके वापस लेता है। अगर एक बकरी भी कम निकली
तो अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा। फारूक आजम ने कहा करीब आओ मैं तुम्हें जवाब बताता हूँ। ये पानी हासिल करने के लिए नहीं, उसके दिल का अंदाजा लगवाना। आप कहो अमीरुल मोमिनीन होकर के ऐसी गुफ्तगू क्यों कर रहे थे। कहा करीब आओ मैं तुम्हें जवाब बताता हूँ। कहा ये बताओ कि जंगल में बकरियां चराने के लिए आते हो, क्या कभी शेर तुम्हारी बकरियों पर हमला आवर नहीं हुए। कहा बारहा हुए। तो जब कोई शेर किसी बकरी को उठाकर लेकर चला गया, शाम को तुम्हारे मालिक ने पूछा तो तुमने क्या जवाब दिया। कहा अब भी आज तक जब भी कोई ऐसा हादसा हुआ मेरे मालिक ने पूछा मैंने कह दिया एक भेड़िया आया था, एक बकरी लेकर के चला गया, 2 बकरी लेकर के चला गया, मेरे मालिक ने मेरी बातों पर एतमाद किया, आगे कोई सवाल नहीं किया। फारूक आजम कहते हैं ए अल्लाह के बंदे, गरीब आदमी हो, ये पैसा रख लो तुम्हारे काम आ जाएगा, और शाम को जब तुम्हारा मालिक पूछेगा तो कह देना एक भेड़िया आया था, एक बकरी लेकर के चला गया। इतना कहना था, गुस्से से उसका वजूद कांपने लगा। कहा अल्लाह के बंदे तो कहां का रहने वाला है, लिबास बता रही है अरब का रहने वाला है, जबान की बुनियाद पर अरबी लगता है, वजह कता बता रही है अरब के रहने वाले हो, कैसी बातें कर रहे हो। ये बात सच है, जैसे कल तक मेरा मालिक मेरे बातों पर एतमाद करता रहा, आज भी कह दूंगा भेड़िया आया था बकरी लेकर चला गया, मेरा मालिक मेरे बातों पर एतमाद तो कर लेगा, लेकिन ए अल्लाह के बंदे इसी दुनिया में नहीं रहना है, करीब यारो है रोजे महशर, छुपेगी कुश्तों के खून क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़बाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का, इसी दुनिया में नहीं रहना है। एक दिन ऐसा आने वाला है जिसे यौमुल क़ियामा कहा जाता है, क़यामत का दिन कहा जाता है, हिसाबो किताब का दिन कहा जाता है, रब के हुजूर हाजिर होना है। मालिक तो नहीं पूछेगा, लेकिन रब के हुजूर हाजिर होकर क्या जवाब देंगे। ए अल्लाह के बंदे तू कैसी बात कर रहा है। इतनी गुफ्तगू जब फारूक आजम ने कर ली ना, तो फारूक आजम को इत्मीनान हो गया। उमर, चरवाहे की जहां जबान अच्छी है वहीं दिल भी पाकीज़ा है। नाराज नहीं हो रहे हैं बल्कि खुश हो रहे हैं। ए उमर, नाराज होने की जरूरत नहीं है तो तेरे दौरे खिलाफत का चरवाहा। जब चरवाहा ऐसा पाकीज़ा है तो उलमा के इल्म का हाल क्या होगा, फुक़हा के इल्म का हाल क्या होगा। करीब बुलाते हैं और बुला के कहते हैं अल्लाह के बंदे तूने मुझे पहचाना नहीं मैं कौन हूँ। क्या कहा, तूने मुझे पहचाना नहीं मैं कौन हूँ। उसने कहा हाँ मैंने तुम्हें पहचाना तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी गुफ्तगू से इतना अंदाजा हो गया है कि तुम इस रोए जमीन पर अल्लाह से ना डरने वाले एक ऐसे बंदे हो कि मुझे तुमसे गुफ्तगू करते हुए भी खुदा का खौफ महसूस हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए। आप जरा तसव्वुर तो कीजिए, वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, फारूक आजम है, खड़े हैं, एक जंगल में चरवाहा कह रहा है उमर तुम्हें अमानतदारी का मसला नहीं मालूम, शरीयत का कानून नहीं मालूम, दीन का उसूल नहीं मालूम, अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल के अंदर नहीं है। लेकिन उमर नाराज नहीं होते हैं, करीब बुला के कहते हैं ए अल्लाह के बंदे नाराज ना हो, मुझी को खत्ताब के बेटे उमर के नाम से जाना जाता है। क्या कहा, मुझी को उमर के नाम से जाना जाता है। इतना सुना तो चरवाहा कांपने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं है, माफ कर दीजिए मुझे, इतना कहना था चरवाहे का। फारूक आजम फरमाते हैं ए चरवाहे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे बशारत देना चाहता हूँ
तेरी गुफ्तगू से इतना इत्मीनान हो गया है, मैं तुझे बशारत देना चाहता हूँ कि कयामत तक तो जैसे लोग जब तक दुनिया में मौजूद रहेंगे उस वक्त तक कयामत नहीं आ सकती है, इसलिए कि तो खलवतों में रहेगा तो खुदा का खौफ महसूस करेगा, जलवतों में रहेगा तो खुदा का खौफ महसूस करेगा। ये तब्दीली किस तालीम ने पैदा की है? तो आपको कहना पड़ेगा ये नबी के तालीम की बरकत थी, मुस्तफ़ा के पढ़ाने की बरकत थी, मुअल्लिम कायनात के तालीम का असर था कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदो से सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मीलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती शम्सुल कमर साहिब क़िबला। नाराए रिसालत। बहुत अच्छे, लाजवाब, जिंदाबाद। पढ़िए, क्या करना है? हमारे नबी कायनात को पढ़ाने के लिए आए, इसलिए मैं अपने बुजुर्गों से भी गुजारिश करता हूं, आप अपने इन बच्चों को इनके हाथों में मोबाइल न दीजिए, पीओपी करने का औजार न दीजिए, इनके हाथों में कलम पकड़ाइए, कलम कौम की तकदीर लिखने के लिए एयर कंडीशन होटल में बैठ करके जमाना कौम की तकदीर नहीं लिखता है, कौम की तकदीर क्लास रूम में बैठ करके लिखा जाता है, कलम से लिखा जाता है, इल्म की बुनियाद पर लिखा जाता है। जब कलम होगा तो यही नौजवान अपने कौम की तकदीर पलटता हुआ नजर आएगा, इसलिए इन्हें कलम दीजिए, इन्हें पढ़ाइए, नबी मुअल्लिम कायनात बन करके आए। बात कलम की आ गई है, और मजहबी किताबें हैं उनके यहाँ कलम की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आपके मजहबी किताब में कलम का वो मकाम है कि अल्लाह ने पूरी सूरह कलम नाजिल फरमा दी है कि नहीं है? वो मकाम है कलम का तुम्हारे मजहब में। और एक जुमला आ गया है तो कह करके गुजर जाओ, एक कलम जब बिगड़ता है तो पूरा समाज बिगड़ जाता है, और कलम जब संवरता है तो पूरा समाज संवर जाता है। नहीं समझे? आओ और आसान करता हूँ। बिगड़ा था कलम इस्माइल दहलवी का, बिगड़ा था कलम कासिम नानोतवी का, बिगड़ा था कलम दया बना वहाबिया का, बिगड़ा था कलम उस जमाने के गुस्ताखाने रसूल का। समाज बिगड़ गया था और एक कलम संवरा था इमाम अहमद रजा का। समाज संवर गया है इसलिए कि जब कलम बिगड़ता है समाज बिगड़ जाता है, और कलम संवरता है तो समाज संवर जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत इमाम अहमद रजा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिगड़ा हुआ कलम जब लिखता है तो लिखता है जिसका नाम मोहम्मद अली माज़ल्ला, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। बिगड़ा हुआ कलम जब लिखता है तो लिखता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़ल्ला। बिगड़ा हुआ कलम जब लिखता है तो लिखता है नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं। बिगड़ा हुआ कलम जब लिखता है तो लिखता है नबी हमारे बड़े भाई की तरह है। बिगड़ा हुआ कलम जब लिखता है तो लिखता है नबी को इल्म गैब नहीं। लेकिन संवरा हुआ कलम जब लिखता है तो लिखता है मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। बिगड़ा हुआ कलम जब लिखता है तो लिखता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए। लेकिन संवरा हुआ कलम जब लिखता है तो लिखता है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बिगड़ा हुआ कलम जब लिखता है तो लिखता है कि किसी नबी को इल्म गैब नहीं है, लेकिन
लेकिन समरा हुआ कलम जब लिखता है तो लिखता है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। बिगड़ा हुआ कलम जब लिखता है तो लिखता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, लेकिन आला हजरत का कलम चलता है तो चलता है, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये नबी के फैजाने इल्म का असर है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कलम पकड़ो, लेकिन याद रहे उस कलम के अंदर जो रोशनाई हो उस पर इश्क़े रसूल का रंग चढ़ा हो, वरना बिगड़े हुए कलम के वो असरात जो जमाने के बिगड़े हुए कलमों ने लिखा वो आपकी जिंदगी में उसका असर नजर आज। यही वजह है हमारा नौजवान बाहर चला जाता है हाई एजुकेशन हासिल करने के लिए, वो डॉक्टर बन के आता है, इंजीनियर बन के आता है, प्रोफेसर बन के आता है, लॉयर बन के आता है, बैरिस्टर बन के आता है। वो डॉक्टर तो बन जाता है लेकिन आशिके रसूल नहीं रह जाता है, लॉयर तो बन जाता है, मुस्तफा का वफादार नहीं रह जाता है। इसलिए जरूरी है कुरान पढ़ो तो नबी के आशिकों से पढ़ो, वफादाराने मुस्तफा से पढ़ो, मसलके आला हजरत की रोशनी में पढ़ो। जब इनकी रोशनी में पढ़ोगे डॉक्टर भी बनोगे, आशिके रसूल भी बनोगे, मास्टर भी बनोगे, वफादार रसूल भी बनोगे। इसलिए पढ़ना भी जरूरी है और ईमानो अकीदे की हिफाजत भी जरूरी है। अल्लाह ने हमें जो तालीम दी है, नबी ने हमें जो पढ़ाया है वो यही पैगाम दिया है, जमाने वालों पढ़ो। क्या करो? पढ़ो। पढ़ना बहुत जरूरी है। मकाम चाहते हो इल्म हासिल करो, वकार चाहते हो इल्म हासिल करो, मर्तबा चाहते हो इल्म हासिल करो, तरक्की चाहते हो इल्म हासिल करो, दौलत चाहते हो इल्म हासिल करो, सरवत चाहते हो इल्म हासिल करो, दुनिया में कामयाब होना चाहते हो इल्म हासिल करो, आखिरत में कामयाब होना चाहते हो इल्म हासिल करो। जहाँ इल्म होगा वहाँ रब का खौफ होगा और जहाँ खौफ होगा वहाँ गुनाह नहीं होगा। और जब बंदे की जिंदगी में गुनाह नहीं होगा तो अल्लाह भी राजी होगा और रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएंगे। दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाप था। खूब की सैरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। कहने सुनने में जो गलती हुई हो मेरे मौला तेरी बारगाह में रुजू करते हुए तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली, आप भी पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।